हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने एग्जाम बूस्टर चैनल पर। बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं एक छोटी सी और प्यारी सी क्लास में पंचवर्षीय के बारे में, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना रहती है। बच्चों, हम सब लोग जो भी कंटेंट लाते हैं एक छोटे से वीडियो में, वो अपने आप में कंप्लीट रहता है। चलते हैं अब अपने पॉइंट पर। बच्चों, अगर बात करते हैं पंचवर्षीय के बारे में, तो अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों, तो जो पंचवर्षीय ये आपका 5 ईयर प्लान है, तो ये बच्चा 5 ईयर प्लान जो होता है, ये बच्चा कहाँ से आया? तो ये आपका जो है सबसे पहले जो है रूस से स्टार्ट हुआ। ठीक है, रूस से स्टार्ट हुए। कौन? जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन के द्वारा जो है बच्चा ये जो है लागू किया गया, जो कि आपका 1928 में। बच्चा आपको बता दें कि 5 ईयर पंचवर्षीय योजना कब लागू करने की ज़रूरत पड़ी। तो बच्चा ये आपको बता दें कि 5 ईयर के हिसाब से अगर देखा जाए बच्चों, तो जो पंचवर्षीय योजनाएं जो होती हैं, जो कहने का मतलब जो उस टाइम जिसकी सरकार होती है, तो उसका जो है अपना क्या जो मतलब कार्य करना होता है कि अपने पंचवर्षीय में जो कार्य करना होता है, तो इस सभी का लेखा जोखा और जो है सभी सेक्टरों में, यानी सभी सेक्टरों में विकास करने के लिए जो है आपका पंचवर्षीय योजना लाई गई। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं सीधे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है और ये कब आई, तो आपको बच्चा बता दें कि प्रथम पंचवर्षीय योजना बच्चा आपको बता दें ये आपका हैरड डोमल मॉडल पर आधारित है। किस पे? हैरड डोमल मॉडल के पर आधारित है। और ये जो है आपका 1951 में से लेकर 56 वर्ष, ठीक है, यानी 5 साल जो है पंचवर्षीय पंचवर्षीय योजना 5 साल चलती है। तो 1951 से लेकर आपका 1956 में आया। बच्चों, आपको बता दें किस पर ये आधारित था, इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका ये जो है आपका आधारित था कृषि पर। ठीक है, कृषि पर बच्चा आधारित था। और आपको बता दें कि बच्चा जो इसके जब ये लाया गया था तो उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष कौन थे बच्चा? तो आपको बता दें जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? आपका जवाहरलाल नेहरू थे। अच्छा बच्चा, आपको बता दें कि उपाध्यक्ष कौन थे? तो आपको उपाध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, अध्यक्ष आपका जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष जो है आपका बच्चा गुलजारी लाल नंदा। लक्ष्य जो कि क्या रखा गया था बच्चा आपका फर्स्ट पंचवर्षीय में, तो आपका 2.1 आपका लक्ष्य रखा निर्धारित किया गया था। और हुआ कितना था? तो 3.6% जो है आपका ये बच्चा प्राप्त हुआ था। और बच्चा इसमें बता दें कि फर्स्ट पंचवर्षीय में जो है इसमें विभिन्न प्रकार के कार्य, जैसे कि सामुदायिक विकास का कार्यक्रम, ठीक है, सामुदायिक अगर सामुदायिक विकास का कार्यक्रम अगर बच्चा की बात करेंगे तो वो आपका 1952 में, ठीक है, 1952 में हुआ। और बच्चा इसमें बता दें कि जो दामोदर घाटी जैसे परियोजना भी जो हुई, दामोदर घाटी भी परियोजना हुई और सिंचाई से संबंधित हुई, यानी जितनी परियोजना भी हुई वो बच्चा आपको कहीं ना कहीं प्रथम पंचवर्षीय के मॉडल पर ही आधारित है, यानी प्रथम पंचवर्षीय में ही हुई। ठीक है, वहीं अगर बात करेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ, तो उसमें अगर आपको बात किया जाए तो उसमें जो है आपका 1956 से लेकर 1961 ये भी अपना जो है अच्छे से कार्यकाल पूरा किया। और किस मॉडल पर थी? तो बच्चा पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ठीक है, सेकंड पंचवर्षीय जो है आपकी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसका अच्छा बच्चा उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य बच्चा आपका था कि उद्योग और खनिज पर अधिकतर जो है बल दिया गया। और बच्चा आपको बता दें कि इसमें जो है जो ये आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, तो इसमें आपका एक स्टार्ट हुआ कि जो है आपका त्रिस्तरीय पंचायती राज, त्रिस्तरीय, ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है वो क्या हुई? वह स्टार्ट हुई। ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट हुई। किस समिति के आधार पर? तो बलवंत राय मेहता के समिति, बलवंत राय मेहता के समिति पर यह जो है पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट हुई। और बच्चा आपको बता दें कि पहला राज्य कौन था? तो आपको बता दें नागौर, यानी जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट हुआ कहाँ पर किया गया था पहली बाजी? तो वो आपका नागौर में। और नागौर कहाँ पड़ता है? राजस्थान से जो है आपका ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और बच्चा आपको बता दें कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बच्चा आपको बता दें
तृतीय पंचवर्षीय योजना की अगर बच्चा बात करेंगे तो इसमें बच्चा क्या हुआ, 3 जो है प्लांट लगे, ठीक है, 3 प्लांट स्थापित किया गया। पहला प्लांट कौन सा था आपका, दुर्गापुर, कौन सा, दुर्गापुर, ठीक है, जो कि आपका कहाँ पर हुआ था, दुर्गापुर जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। और किसकी सहायता से लगा था, तो ब्रिटेन की सहायता से जो है ये प्लांट जो है लगा था। दूसरा बच्चा आपका था राउरकेला, कौन था, राउरकेला, ठीक है, कौन था बच्चा आपका, राउरकेला था, जो कि उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में है बच्चा। किसकी सहायता से लगा था, तो वो बच्चा आपका जर्मनी की सहायता से लगा था। तीसरा बच्चा आपका है भिलाई, भिलाई जो है संयंत्र इस्पात, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र, ये जो है बच्चा आपका कहाँ लगा था, तो आपका छत्तीसगढ़ में। कहाँ बच्चा लगा था, छत्तीसगढ़ में, जो कि ये रूस की सहायता से, ठीक है। तो दूसरी पंचवर्षीय में जो है ये 3 प्लांट जो है स्थापित किए। पहला प्लांट था आपका दुर्गापुर, जो कि पश्चिम बंगाल में था, ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया। दूसरा था आपका राउरकेला, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, और किसकी सहायता से लगाया गया, तो वो बच्चा आपका जर्मनी की सहायता से लगाया गया। और तीसरा बच्चा आपका है भिलाई लौह संयंत्र इस्पात, जो कि छत्तीसगढ़ में है, और रूस की सहायता से बच्चा लगाया गया, ठीक है। तो अब बच्चा बात करेंगे तृतीय पंचायती पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो ये बच्चा आपका 1961 से लेकर 1966 तक रहा। इसमें बता दें आपको कि ये किस पर बल दिया, तो बच्चा इस पर जो है बल कृषि और गेहूं पर जो है अत्यधिक बल दिया गया, ठीक है बच्चा। तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसमें जो है आपका अत्यधिक गेहूं और कृषि पर बल दिया गया। और बच्चा इसमें बता दें हरित क्रांति किस में आई, तो ये बच्चा आपकी तृतीय पंचवर्षीय में जो है आपकी हरित क्रांति आई, ठीक है बच्चा। इसमें आपका बता दें कि प्लान हॉलीडे भी रखा गया, जो कि आपका 1967 से 69 तक। इसमें बच्चा क्या हुआ था, इसमें जो तृतीय पंचायती राज व्यवस्था में इसमें बच्चा क्या हुआ था, इसमें जो है आपका ये देख लीजिए पहले कि दूसरा क्या था आपका 1969 से 1980 तक, और 1991 से आपका 1992 तक। ये 3 सन जो हैं जो आपका प्लान हॉलीडे के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। ये बच्चा तृतीय व्यवस्था आपको बता दे बच्चा कि ये जो है क्या कर रहा है, योजना अवकाश इसमें रहा, क्योंकि बच्चा इसमें क्या बता दें, इसमें जो है आपके अपने देशों पर आपत्ति लगी थी, यानी कि जो चाइना और इंडिया का वर्ल्ड वार हुआ था, यानी युद्ध हुआ था, वो आपका 1962 में। और आपका पीओके अगर बात कर लेंगे तो 1965 में जो है ये 2 जो है आपके युद्ध हुए थे इसी तृतीय पंचवर्षीय के दौरान, ठीक है। तभी जो है ये क्या हुआ, तभी जो है ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है सफल नहीं रही, ठीक है। और बता दें बच्चा आपको तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो एक प्लांट रह गया था बोकारो, ठीक है, बोकारो, मात्र एक तृतीय ऐसी पंचवर्षीय योजना रही जिसमें मात्र एक लौह संयंत्र इस्पात कारखाना जो लगा, वो बोकारो इस्पात संयंत्र। कौन बच्चा आपका, बोकारो इस्पात संयंत्र, जो कि किसके उसे था, तो रूस की सहायता से जो लिया गया, ठीक है बच्चा। जो कि ये कहाँ पड़ता है, अगर बोकारो कहाँ पड़ता है तो ये बता दे बच्चा आपका, ये आपका झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है आपका बच्चा, ये झारखंड में पड़ता है। और बच्चा आपको बता दें कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही गाडगिल जो है योजना स्टार्ट हुई, ठीक है, गाडगिल योजना स्टार्ट हुई तीसरी पंचवर्षीय में योजना में। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना बहुत ही संदिग्धमय रही है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना में कि चौथी पंचवर्षीय योजना क्या रही, तो आपको बता दें कि 1969 से लेकर 74 तक इसका कार्यकाल रहा, ठीक है। और इसमें बल किस पर दिया गया, तो हरित पर बढ़ावा दिया गया, इस पर बल था। लक्ष्य क्या बचा था, टारगेट क्या था, तो आपको बता दें 5 से 6% आपका टारगेट था, और वास्तविक पाया कितना गया, 3.6% पाया गया। कितना बच्चा पाया गया, 3.6% जो है ये आपका बच्चा पाया गया। वही अगर पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करेंगे बच्चा कि पंचवर्षीय योजना में आपका क्या हुआ, तो पंचवर्षीय योजना में आपका जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। क्या हुआ, गरीबी हटाओ का बच्चा नारा दिया गया, और जो है गरीबी हटाओ का बच्चा पर नारा दिया गया। और इसमें जो है 1974 1978, ठीक है, 1974 बच्चा 1978 में इसका वो कार्यकाल रहा। और बता दें बच्चा कि जो आपकी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी, तो उसमें बच्चा क्या क्या हुआ, उसमें आपको 2 और काम ऐड हुए अच्छे से वाला। इसमें बच्चा आपका क्या हुआ, 14 जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसमें जो है चौथी पंचवर्षीय योजना में बच्चा 14 बैंकों का क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ,
ठीक है, 14 बैंकों का बच्चा क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ, जो कि आपका 1969 में। ठीक है बच्चा। और बच्चा आपको बता दें कि चौथी पंचवर्षीय योजना में ही क्या हुआ, इसरो यानी इसरो की जो है बच्चा स्थापना हुई। ठीक है, कहाँ हुई, इसरो की स्थापना हुई चौथी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो ये पंचवर्षीय योजना में जो है महत्वपूर्ण कार्य किए गए। ठीक, अब वही बात करेंगे कि पंचवर्षीय योजना में तो ये जो है गरीबी हटाओ नारा मिला उसमें, और एक पंचवर्षीय जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है, तो बच्चे आपको बता दें कि मात्र एक ऐसी पंचवर्षीय योजना है जिसका जो है पूरा कार्यकाल नहीं हुआ। ठीक है, और पंचवर्षीय योजना बच्चा बता दें कि इसमें जो है क्या किया गया था, इसमें जो है आपका काम के बदले बच्चा अनाज, ठीक है, काम के बदले बच्चा अनाज जो है दिया जाने लगा। ठीक है, इस मतलब कि जो है इस पंचवर्षीय योजना में काम के बदले जो है बच्चा आपका अनाज दिया जाने लगा। किस पंचवर्षीय योजना में, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। उस समय जो सरकार थी आपकी मोरारजी देसाई की समय सरकार रही, और उसी में जो है क्या किया, रोलिंग प्लानिंग लागू किया। रोलिंग प्लानिंग जो है आपका क्या किया, रोलिंग प्लानिंग लागू किया। ठीक है, छठी अगर पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें बच्चा, तो आपका 1980 से लेकर 1985 तक था। उद्देश्य बच्चा क्या था, गरीबी उन्मूलन का। क्या था बच्चा आपका, गरीबी उन्मूलन का था, जो कि इसमें राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास यानी नाबार्ड की स्थापना की गई। अगर पूछेगा कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय में की गई बच्चा, तो आपको बता दें वो आपका छठी पंचवर्षीय में जो है नाबार्ड की स्थापना की गई। 7वीं पंचवर्षीय की बच्चा अगर बात करेंगे तो उसमें 85 से 90 के बीच रहा। इसमें क्या क्या उत्पादकता को बढ़ावा देना था, और 1990 से 1992 में क्या रहा, इसमें आपका योजना अवकाश रहा। ठीक है बच्चा। अगर बच्चा 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करेंगे तो उसमें 92 से 97 रहा। उद्देश्य इसका क्या रहा बच्चा, आपका श्रमिक विकास करना, मानव का, यानी मानव का जो है श्रमिक विकास करना, ये आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना में रहा। ठीक है, और जो इसमें क्या 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 किया गया, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इसमें जो है रोजगार योजना भी दिया गया। इसमें क्या हुआ था, इंदिरा गांधी की सरकार हुई थी, और बच्चा आपको बता दें कि इसमें जो है यानी सभी जो है क्या किया गया, सभी जनता को जो है बड़े को ना देखकर जो है सभी को एक बराबर देखने किया। ठीक है, तो वो जो है वहाँ पर क्या किया, सभी मानव का जो है सर्वग्राही विकास यानी सभी जनताओं का सर्वग्राही विकास जो है इस पंचवर्षीय योजना में रखा गया। नवी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करेंगे तो नवी पंचवर्षीय योजना आपका 1997 से लेकर 1902 तक रहा। इसका उद्देश्य क्या था, प्राथमिकता सामाजिक व्यय एवं समानता के साथ था। ठीक है, इसमें मैंने सभी को प्राथमिकता दे रही थी समान होने के रूप में। ठीक है, वही अगर हम 10वीं पंचवर्षीय के बारे में बात करेंगे बच्चा, तो इसमें क्या रहा आपका 2002 से लेकर 2007 तक रही। उद्देश्य क्या था, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। ये किसमें थी बच्चा, तो आपकी 10वीं में था। ये बच्चा उन्हीं पॉइंटों को रखा गया है जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बच्चा बात करेंगे, 11वीं पंचवर्षीय में क्या क्या हुआ, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में आपका 2007 से लेकर 2012 तक रही। ठीक है बच्चा, इसकी थीम क्या थी, तेज और अधिक समावेशी। ठीक, थीम क्या रही बच्चा, तेज और अधिक समावेशी रही। ठीक है, लक्ष्य क्या था बच्चा, 9% लक्ष्य था, और प्राप्त कितना हुआ बच्चा, आपका 8% जो है आपका प्राप्त हुआ। ठीक है, कितना परसेंट, आपका 8% जो है आपका प्राप्त हुआ। अगर बात करेंगे कि सर्वाधिक वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना में हुई, तो वो बच्चा आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक जो है आपका क्या हुआ, सर्वाधिक जो है आपके बच्चा वृद्धि हुई। ठीक है, सर्वाधिक जो है आपकी वृद्धि हुई किस पंचवर्षीय योजना में, तो आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक जो है वृद्धि हुई। ठीक है बच्चा। अगर बात करेंगे कि उसमें पीएम, उस टाइम पीएम कौन थे, तो पीएम आपके बच्चा थे मनमोहन सिंह। ठीक, और जो है किस पर सबसे अधिक बल दिया गया, तो वो बच्चा आपका शिक्षा का अधिकार पर बल दिया गया। किस पर, शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया, जो कि एक्ट जो आया था आपका 86वें संविधान संशोधन पे। किस पे, 86वें संविधान संशोधन यानी 2002 में। ठीक है बच्चा। आरटी एक्ट का बच्चा हुआ तो 2009 में आया, और लागू कब हुआ आपका बच्चा, तो बता दिया आपको 2010 में। ठीक है, 2009 में आपका आरटीआई एक्ट आया, और 2010 में बच्चा ये क्या हो गया, लागू हो गया पूरी तौर से। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात करेंगे बच्चा, तो पंचवर्षीय योजना में तो इसमें 12 और 2012 से लेकर 2017 तक रहा।
सर्वाधिक व्यय किस पर किया 12वीं पंचवर्षीय योजना में? तो बच्चा उसमें आपका सर्वाधिक व्यय जो है वो 3 चीज़ों पर किया। एक तो सामाजिक व्यय पर, और सामाजिक व्यय में बच्चा एक तो शिक्षा पर सबसे अधिक व्यय किया, और एक स्वास्थ्य पर। और बच्चा इसमें बता दें, इसमें जो प्रजनन दर जो होती है, इसमें प्रजनन जो दर जो रही है वो 2.1% रही है। कितनी? 2 सबसे ज़्यादा जो प्रजनन दर इसी में रही। और इसका उद्देश्य क्या था कि सतत विकास एवं समावेशी का विकास, यानी सतत विकास समावेशी विकास का ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ठीक है बच्चा। और आपको बता दें, एक क्वेश्चन और उठता है कि कुल टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना हुई? तो बच्चा वो मुझे बता दें, आपको कुल टोटल जो है आपकी 12 पंचवर्षीय योजना हुई। ठीक, योजना की अगर बारे में बात करेंगे कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है बच्चा, तो वो बता दें, आपका योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो आपका बच्चा पीएम होता है। कौन? प्रधानमंत्री होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष है। ठीक है। वही अगर नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1 जुलाई 2015 को। इसके अध्यक्ष कौन है बच्चा, तो बता दें आपको, इसके अध्यक्ष जो है कौन रहते हैं, तो पीएम रहते हैं, यानी प्रधानमंत्री रहते हैं। अगर उपाध्यक्ष के बारे में बात करेंगे बच्चा, तो उपाध्यक्ष के बारे में बात करेंगे तो वो बच्चा आपका सुमन के बेरी हैं। कौन बच्चा? सुमन के बेरी हैं। और अगर सीओ के अगर बच्चा बात करेंगे, सीओओ के बात करेंगे तो वो जो है आपका वी.आर. सुब्रमण्यम जी हैं। ठीक। अगर बात करेंगे कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो है किस उसमें कब स्टार्ट हुआ, तो आपका 1975 में जो है 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो है स्टार्ट हुआ। पंचवर्षीय का अंतिम प्रारूप का क्या था बच्चा, तो उसमें बता दें आपका राष्ट्रीय विकास परिषद था। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद था जो पंचवर्षीय का अंतिम प्रारूप था। ठीक है। अब बच्चा थोड़ी सी जानकारी मैं राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में अगर कर लूँ, तो इसका गठन की अगर बच्चा बात करेंगे, गठन कब हुआ, तो गठन के अगर बारे में बात करेंगे तो आपका 1952 में जो है इस राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। और अध्यक्ष के बारे में बच्चा अगर बात करेंगे कि अध्यक्ष कौन रहता है इसका, तो अध्यक्ष जो है इसके आपका पीएम रहते हैं। और अगर बात करेंगे कि सचिव कौन होते हैं, ठीक है, सचिव कौन होते हैं बच्चा, तो जो योजना आयोग के जो सचिव होते हैं, योजना आयोग के जो सचिव होते हैं, वही जो है सचिव जो है ये राष्ट्रीय विकास परिषद के होते हैं। योजना आयोग के जो सचिव होते हैं वही सचिव जो है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव होते हैं। तो बच्चा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करना। धन्यवाद।